नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल हरभाऊ बागड़े से चर्चा की। तो राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरभाऊ बागड़े से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। तमाम मुद्दों पर ये चर्चा रही है, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों को लेकर यहां पर राज्यपाल हरभाऊ बागड़े से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। चर्चा हुई है। इस दौरान कई मुद्दों पर को लेकर विस्तृत चर्चा और विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो कहीं न कहीं उनके पहलुओं पर सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल हरभाऊ बागड़े से उनके राजभवन पहुंचकर ये मुलाकात हुई है। जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में शक्तिवंदन भारत के स्वका अभिनंदन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि सशक्त और विकसित देश प्रदेश बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदि आबादी की भागीदारी के बिना विकास की यात्रा अधूरी है। और उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी शक्ति के लिए मां दुर्गा, धर्म के लिए मां लक्ष्मी और बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करने की परंपरा रही है। ये शक्तिवंदन महोत्सव हमारे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। हमारी सरकार राज्य में महिलाओं को विकासोन्मुखी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आपको बता दें कि वहीं उन्होंने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई ने अपने जीवन और कार्यों से एक स्थायी विरासत छोड़ी है। तो सीएम ने कहा कि सशक्त विकसित देश प्रदेश बनाने में जो महिलाओं की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। आदि आबादी की भागीदारी के बिना विकास की यात्रा अधूरी है और उसी विकास की यात्रा को पूरी करने के लिए इनकी सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में शक्ति के लिए मां दुर्गा, धन के लिए लक्ष्मी और बुद्धि के लिए मां सरस्वती को उपासना की जाती है और इसकी परंपरा हमारी संस्कृति में बड़ी ही खूबसूरती के साथ में प्रचलन में प्राचीन काल से चली आ रही है। यही शक्तिवंदन महोत्सव हमारे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक भी माना जाता है और योगदान के लिए प्रेरित भी करता हुआ यहाँ पर ये दिखाई देता है। इससे हमें समाज में नागरिकता के और महिला सशक्तिकरण को और भी ज्यादा बढ़ावा देने की जो ऊर्जा है वो हमें इससे मिलती है। हमारी सरकार राज्य में महिलाओं को विकासोन्मुखी यानी कि विकास की उस प्रकट रास्ते पर उस दिशा में यहाँ अग्रणी बनाती है और उनको प्रथम स्थान पर कहीं न कहीं विकासोन्मुखी बनाने की जो दिशा है उसमें प्राथमिकता से हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उधर शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में शनिवार को आयोजित राज्य पुस्तकालय समिति की बैठक हुई और जिसमें प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता की तरफ से दी जा रही सहायता के अंतर्गत प्रदेश में अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय शुरू किए जाने का अहम निर्णय लिया गया है। इस योजना में अंतर्गत प्रथम चरण में भरतपुर और जोधपुर में जिले में 50-50 सार्वजनिक ग्राम पंचायत पुस्तकालय खोले जाने हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकारी भवन में शुरू होंगे। उनमें 20 विद्यार्थियों के बैठने के लिए कंप्यूटर और चरित्र निर्माण और कैरियर निर्देश का साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा। पचास सार्वजनिक ग्राम पंचायत पुस्तकालय खोले जाने हैं और इसी कड़ी में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकारी भवन में ये पंचायत पुस्तकालय खोले जाएंगे जिनमें से कि 20 विद्यार्थियों के बैठने के लिए कंप्यूटर और चरित्र निर्माण और करियर को ध्यान में रखते हुए करियर निर्देशन का साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास सुदृढ़ीकरण के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता की तरफ से ये सहायता दी जा रही है
और इसके अंतर्गत प्रदेश में अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय शुरू किए जाने का अहम निर्णय लिया गया है। उधर जो है दौसा जिले के महवा इलाके के जो है पावटा गांव में शनिवार को ऐतिहासिक डोलची होली का आयोजन बड़े उत्साह के साथ में किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम थे, जहां पर गृह राज्य मंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ में होली का आनंद लिया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये परंपरा हमारी संस्कृति और धरोहर को सहेजने का काम करती है। इस दौरान उन्होंने शहीद बल्लू सिंह को नमन किया और बता दें कि डोलची होली की ये अनूठी परंपरा शहीद बल्लू सिंह की याद में मनाई जाती है, जिसे लेकर देवर भाभी के बीच रंगों और पानी से सराबोर होली खेली गई। ग्राम पंचायत स्तर पर इसके पुख्ता इंतजाम किए गए। गांव के हदीरा मैदान में दूर दराज से आने वाले हजारों लोगों के लिए बैठने और देखने की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तस्वीरें दौसा जिले के महवा इलाके से हैं, जहां पर ऐतिहासिक डोलची होली का जो है आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है साज सज्जा के साथ में जो है यहां पर लोगों ने डोलची होली का आयोजन किया, जहां पर होली खेलने से लेकर देखने की उचित व्यवस्था की गई। प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ में यहां पर अपनी कार्यशैली के अंतर्गत जो है पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था की नजर से किए हुए था और ऐसे में जो है लोगों को हुजूम जो है यहां पर डोलची होली का आनंद लुत्फ उठाते हुए भी यहां पर नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि ये परंपरा अनूठी परंपरा मानी जाती है और ये परंपरा शहीद बल्लू सिंह की याद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डोलची होली के आयोजन के रूप में यहां पर देखने को मिली है। बता दें कि यहां पर जो है परंपरा के अंतर्गत शहीद बल्लू सिंह की याद में ये डोलची होली का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि तमाम लोग जो है होली के रंग में सराबोर नजर आते हैं। और ग्राम स्तर की अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर इसके पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। हर बार की तरह जो है गांव के हदीरा मैदान में दूर दराज से आने वाले हजारों लोगों के लिए बैठने, देखने और होली खेलने के लिए उचित व्यवस्था यहां पर की जाती है और पुलिस प्रशासन की खास इंतजाम यहां पर सुरक्षा के लेकर जो है दिखाई देते हैं, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उधर टोंक रोड स्थित रामाज रिसोर्ट का पर जो है रंगों और उमंग से भरी होली महोत्सव का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। बता दें कि सैकड़ों मेहमानों ने इस रंगारंग उत्सव का हिस्सा बनकर लाइव डीजे म्यूजिक, चंग गुलाल, एयर कलर, फूलों की होली और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। वहीं श्याम सिंह ने होली के इस पर्व पर रिसोर्ट के भव्य गार्डन में मेहमानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, तो वहीं संगीत और नृत्य से पूरा माहौल उत्सवमय हो गया। बता दें कि इस मौके पर मेहमानों के लिए समोसे, बादाम शेक, मॉकटेल समेत कई स्वादिष्ट शुद्ध जो है शाकाहारी व्यंजन परोसे गए, जिसे सभी ने खूब सराहा। तो वहीं रंगों के इस त्योहार को और खास बनाते हुए मेहमानों ने स्विमिंग पूल में भी जमकर मस्ती की और यादगार पल बनाए। रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर पल्लव पाल ने बताया कि रामज रिजॉर्ट हर तरह के आयोजनों के लिए एक बेहतरीन स्थान है, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई अन्य सामाजिक और कॉरपोरेटिव इवेंट। उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट में आने वाले समय में और भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं रिजॉर्ट की मैनेजमेंट टीम ने सभी आगंतुकों का भी धन्यवाद प्रकट किया। उधर खबर जयपुर से है, जहां पर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की ओर से राजपूत सभा भवन में अधिवक्ता होली मिलन समारोह मनाया गया। प्रकोष्ठ के संयोजक सौरभ सारस्वत ने बताया कि समारोह में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, बीजेपी महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच, बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल समेत कई विशिष्ट अतिथियों और बीजेपी मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बतौर अतिथि शिरकत की। मतियां आपको बता दें कि वहीं अखिल भारतीय पर्यावरण गतिविधि के सह संयोजक राकेश जैन, जयपुर प्रांत संयोजक अशोक कुमार शर्मा, हिंदू जागरण मंत्र से जो है उत्तर क्षेत्र
संगठन मंत्री मुरलीधर भी उपस्थित रहे। प्रकोष्ठ के सह संयोजक अशोक सिंह शेखावत ने बताया कि समारोह में कलाकारों ने फूलों की होली से ब्रज के रंग बिखेरे और विभिन्न लोकगीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। सरदार शहर सीसीआई की ओर से गढ़ परिसर के आगे शनिवार को जागरूकता अभियान के तहत आमजन को पंपलेट वितरित कर उपभोक्ता अधिकार दिवस के प्रति जागरूकता किया गया। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष भरत गौड़ ने कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बनाए रखने की याद दिलाता है। वहीं सीसीआई के अध्यक्ष अभिषेक पारीक ने बताया कि ये दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। इसी के साथ संगठन के उपाध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति सीसीआई संपूर्ण देश में अग्रणी स्थान पर है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस का जन जागरूकता अभियान के माध्यम से पैम्पलेट बांटकर यहां पर जन जागरूकता लाने की एक अनूठी पहल यहां की गई। सरदार शहर से ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सीसीआई ने आमजन के बीच में पैम्पलेट वितरित किए हैं और ये पैम्पलेट वितरित करने का एकमात्र उद्देश्य जन जागरूकता लाना है। उपभोक्ता अधिकार दिवस के प्रति ये लोगों के भीतर जो है जन जागरूकता लाई जा सके, उसी कड़ी में जो है पैम्पलेट बांटकर जो है सीसीआई ने आमजन के बीच में, आम लोगों के बीच में, जो कि राहगीरों को, चलते हुए राहगीरों को यहां पर पैम्पलेट बांटकर उनको इसके बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरीके से जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसको लेकर कैसे जागरूक किया जा सकता है। उसी कड़ी में, उसी जो है पैम्पलेट के माध्यम से ये जन जागरूकता अभियान सीसीआई ने आमजन के बीच में किया है, जिसकी ये तस्वीर सरदार शहर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर हर एक व्यक्ति के हाथों में पैम्पलेट और दूसरे जो निकलते हुए राहगीर हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो आमजन, उनको जो है पैम्पलेट के माध्यम से उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में सही जानकारी प्रोवाइड कराई गई। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया की चूरू जिला शाखा और पदासर शाखा के द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के जागरूक करने के लिए यहाँ पर गांधी चौक में और ये पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, जिसमें उनको बताया गया है कि उनके अधिकार है, उनको पहचाने और जब ग्राहक लगेगा तभी बाजार सशक्त बनेगा और उसके संरक्षण हो पाएगी। उपभोक्ता दिवस मनाया गया है सरदार शहर में बैठ के आगे जो ये पैम्पलेट है वो उपभोक्ताओं को बांटे गए हैं, जो अपने अधिकार है वो जरूर उपयोग में लेवे और समझदार उपभोक्ता बने। उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है और उपभोक्ताओं को सक्रिय किया जाता है कि उनके इस तरह की किसी भी समस्या हो तो उपभोक्ता इसके लिए सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई है कि वो लोग इसके लिए अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इस संस्था के सभी सदस्य हैं वो कस्टमरों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों को इसके बारे में बताया गया है, तो इसका आगे उपभोक्ता इसका फायदा ले सकते हैं। इसके तहत या गांधी चौक में पैम्पलेट वगैरह बांट के जागरूक करने के लिए उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहे और एमआरपी जो भी रेट रहती है या कोई भी प्रकार की अगर समस्या है तो उससे वो हमारे जागरूकता जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनाई हुई है, गवर्नमेंट के जो टोल फ्री नंबर है उससे बात करके और अपना जो भी है वो रख सकते हैं अपना जो भी, और कस्टमर यहाँ पे उपभोक्ता जो कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है उसमें भी आप फाइल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो। उधर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर धौलपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें की अध्यक्षता जिला कलेक्टर निधि बीटी ने की। संगोष्ठी ने जो है उपभोक्ता अधिकार और टिकाऊ जीवन शैली और जागरूकता बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। जिला कलेक्टर ने उपभोक्ताओं से सोच समझकर उपभोग करने की अपील की है और कहा कि केवल दिखावे या प्रतिस्पर्धा में आकर अनावश्यक वस्तुएं खरीदने से बचें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति के दबाव में आकर लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है, जिससे रेयर अर्थ मिनरल्स
का अत्यधिक दोहन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन शैली का स्तर ऊंचा हो, लेकिन ये टिकाऊ भी होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में भी सभी विशेषज्ञों ने इस बात पर जो है सहमति जताई कि समेकित प्रयासों से ही उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा संभव हो सकेगी। उधर नापासर पुलिस थाना क्षेत्र पर लोक परिवहन की बस ट्रक से टकरा गई। जानकारी के अनुसार ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ है, जिसमें बस में सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं 6 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आसपास के लोगों के सहयोग से जो है ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। यह बस सालासर बीकानेर रूट की बताई जा रही है। फिलहाल मौत को लेकर आंकड़े पुख्ता तौर पर सामने नहीं आए हैं। तो बीकानेर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर ये ओवरटेक जो है, यहां बताया जा रहा है कि ओवरटेक के माध्यम से जो है ये एक्सीडेंट सामने निकल कर आया है। बता दें कि बस ट्रक से जा भिड़ी, जहां पर जो है ये हादसा हुआ है, जिसमें बस में सवार एक महिला की मौत की भी खबर बताई जा रही है, जहां पर अधिक यात्री घायल हैं और जिसे आसपास के लोगों के सहयोग से जो है ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ये बस सालासर बीकानेर रूट की बताई जा रही है। फिलहाल मौत के आंकड़ों को लेकर पुख्ता तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। उधर डूंगरपुर जिले के माथुगा, मड़ा, पाल और गोकुलपुरा सीमा के बीच में आग लग गई। आपको बता दें कि जिसे ग्रामीण जन और अग्निशमन वाहनों के मौके पर बुलाकर जो है त्वरित आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि पहले विजय और राजू ने अपनी पानी की मोटर चालू कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, फिर सफलता नहीं मिली। फिर डूंगरपुर से अग्निशमन दल ने काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया। तो डूंगरपुर में अचानक जो है उठती आग की लपटें देखते ही देखते विकराल रूप जो है ले बैठी, जहां पर जो है फायर ब्रिगेड को जो है तत्काल रूप से सूचित किया गया, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उधर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान लगाई गई फुलवारी अब सूखने लगी है। जी हां, दरअसल जिस फुलवारी और प्लांटेशन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो अब सूखने की कगार पर है। ऐसे में अब अगर जो है इस फुलवारी को जयपुर विकास प्राधिकरण उखाड़ फेंकने में लगा हुआ है, जयपुर विकास प्राधिकरण की अनदेखी और लापरवाही के अभाव में फुलवारी सूख चुकी है। ऐसे में सूख चुकी फुलवारी को जेडीए प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। फुलवारी हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल फुलवारी के गमले चोरी होने का वीडियो पहले भी वायरल हुआ था। ऐसे में अब खुद जो है जेडीए प्रशासन इन गमलों में लगी फुलवारी को फेंक रहा है, तो वहीं गमले इकट्ठे कर जो है फिर से नई फुलवारी लगाने की तैयारी की जा रही है। जेडीए पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी एक तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान ये फुलवारी जो है लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई थी। आकर्षण बनाने के तौर पर जो है सौंदर्यीकरण करने के माध्यम से कहीं न कहीं सजाने के लिए इस फुलवारी पर लाखों रुपए जहां पर खर्च किए गए, तो वहीं इसकी देखरेख की भारी कमी के चलते अब फुलवारी ने अपना दम तोड़ दिया है। सूखने की कगार पर फुलवारी है, जिसको जो है अब जेडीए कहीं न कहीं इसको यहां पर उखाड़ फेंक कर उसमें नई फुलवारी लगाने का काम करेगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर रामगढ़ गांव में करोड़ों की लागत से बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की ओर से घटिया निर्माण कार्य करवाने जाने के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि घटिया निर्माण कार्य को लेकर गोगामेड़ी बीजेपी मंडल अध्यक्ष गीता कंवर ने बताया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य में कार्यकारी एजेंसी के ठेकेदार की तरफ से अमानक सामग्री का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। निम्न स्तर की ईंटें और अन्य उपयोगों में आने वाली सामग्री घटिया और निम्न श्रेणी की है, जिससे उक्त भवनों में जगह जगह पर दरारें आ चुकी हैं और प्लास्टर और लाइट फिटिंग, पाइप फिटिंग की गुणवत्ता सही नहीं है।
उक्त भवनों का फर्श और छत का लेवल खराब हो चुका है, तो वहीं घटिया निर्माण को लेकर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की जांच करवाए जाने की मांग की है। स्वर्गीय भीमसेन चौधरी की 25वीं पुण्यतिथि पर उनके तेल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि भीमसेन चौधरी काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं। उनका जीवन सामाजिक सरोकार और जमीन से जुड़ा था। वकालत की जैसी डिग्री हासिल करने की कानूनी सलाहों का द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान करवाना उनका लक्ष्य रहा। इस क्षेत्र में कमरसेन जैसी लिफ्ट नहर लाने में उनका विशेष सहयोग रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिली। तो उनके प्रयासों से आज ये इलाका हरा भरा है। संपन्नता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुकरणीय सहयोग रहा है। इन सब कारणों के लिए इस क्षेत्र के सभी लोग आज भी उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय श्री भीमसेन चौधरी जी की आज 25वीं पुण्यतिथि पर मैंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भीमसेन जी चौधरी एक लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा, सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रह करके वकालत जैसी कुछ डिग्री प्राप्त करके कानूनी लोगों को उनकी समस्याओं के लिए समाधान का रास्ता प्रशस्त करना, राजनीतिक रूप से उच्च पदों पर आसीन होते हुए राज्य में इस प्रकार के निर्णय करवा करके कानून बनवाना जिसका लाभ जन जन को मिले। श्वेत क्रांति के प्रणेता, कुरमुल डेयरी के संस्थापक रहे, सहकारिता आंदोलन के अंदर अग्रणी भूमिका रही और पानी की जो समस्या इस पूरे बीकानेर क्षेत्र को जो हर समय रहती थी, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, उसका निराकरण करते हुए पानी को लिफ्ट कर लेकर के आने की तकनीक यहाँ पर लागू करवाई और कमरसेन लिफ्ट नहर स्थापित करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके प्रयासों से आज ये इलाका हरा भरा है, संपन्नता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए कार्य अनुकरणीय हैं। उस सबको देखते हुए यहाँ का आमजन उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव रखते हुए सदैव उनको स्मरण करता है। आज हम उनको पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने की ईश्वर हमारे पीछे। करौली जिले में थाना नई मंडी पुलिस ने 2 दिन पहले वृंदावन रिजॉर्ट के पास महुआ रोड पर गन पॉइंट पर हुई लूट की वारदात का महज 2 दिन में खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने लूट गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 देशी कट्टे और कारतूस जब्त किए गए हैं। साथ ही पूछताछ में 4 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। उधर हनुमानगढ़ पुलिस की नशा और नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिले के नशा तस्कर स्वराज सिंह, अमरीक सिंह और उसके परिवार की ओर से नशे से अर्जित की गई संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि फ्रीज की संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 81.61 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि इनके परिवार के खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्जनों मुकदमे कई थानों में दर्ज है। उधर नौखा पुलिस ने देर रात भारत माला रोड पर रासीसर के पास कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को 250 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ में गिरफ्तार की। वहीं पुलिस ने एक पिकअप वाहन, एक कार भी जब्त की है। नौखा थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि रमेश पुत्र कालूराम उम्र 29 साल निवासी विष्णुइया के तला खारा पीएस रामसर जिला बाड़मेर, सुरेश पुत्र कमल उम्र 30 साल, कैलाश पुत्र मोहनलाल उम्र 27 साल और धोला राम पुत्र देवाराम पुत्र के साथ में अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।